बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस बुर्ज सौर यानी वृषभ राशि के हवाले से। फरवरी से जून 16 बड़े राजयोग बनने जा रहे हैं। अब पलटेगा तख्ता, इसके हवाले से बात करेंगे। फरवरी टू जून 16 बिग राजयोग फॉर यू के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही प्रोडक्शन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने लगन या सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। 16 बड़े राजयोग जून यानी कि फरवरी से लेकर जून तक बनते आपको नजर आएंगे। क्या बड़े बड़े फायदे देंगे। वीडियो को अगर बीच से स्किप करके आप देखते हो, कई ऐसी रेमेडीज बीच में हम बताएंगे, कई ऐसे बातें बताएंगे जिससे बचना जरूरी होगा या बड़ा फायदा आप उठाने वाले होंगे जो आप स्किप कर जाओगे। तो कोशिश करें वीडियो को पूरा देखें। थोड़ी सी लेंथी होगी लेकिन इसमें काफ़ी मालूमात आपके सामने होंगी। बड़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, कई दिनों की मेहनत जो आपको चंद घंटों में हम दिखाने जा रहे हैं। आप बहुत ही पसंद करोगे इंशाल्लाह और कमेंट्स में आके इसके बारे में ज़रूर बताओगे। सबसे पहला बड़ा राजयोग आपके लिए राहु और शुक्र का बनेगा। राहु आप सब जानते हैं और शुक्र वीनस, इन दोनों का गठजोड़ दो ग्रही राजयोग तो बनाएगा, लेकिन बड़ा फायदा आपको होगा इसका। शुक्र फरवरी के महीने में आपको आपके 10वें घर, आपके करियर के घर में नजर आएगा और तकरीबन 2 मार्च से 2 मार्च तक आपको यहीं पर नजर आएगा। 10वां घर आपकी करियर, आपके जॉब, आपके प्रमोशंस का घर माना जाता है। वहीं पर राहु तो पहले से यहाँ बैठा होगा, तो इन दोनों का दो ग्रही राजयोग यहाँ पे बनता हुआ आपके करियर के घर में नजर आएगा। राहु जब भी अनकंट्रोलेबल होता है, बड़ी बड़ी मिजरीज, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में जनरेट कर रहा होता है, तो शुक्र ही इसको कंट्रोल कर सकता है। अब शुक्र वीनस का 10वें घर में आना इसको बड़ा कंट्रोल देगा। और जो राहु करोड़पति बनाने वाले मोड में है, उसको एक्टिवेट, पूरी तरह एक्टिवेट करने के लिए शुक्र वीनस का बड़ा किरदार होगा, क्योंकि वीनस भी पैसा दौलत को खींचने वाला प्लेनेट है। सोना चांदी हीरे जवाहरात गोल्ड मेडल सिल्वर का प्लेनेट है। आपकी लग्जरी को, आपकी आराम आसाइश की जिंदगी बढ़ाने वाला, आपका प्रेम प्यार का तड़का बढ़ाने वाला ये सैयारा माना जाता है। शुक्र आपका लग्नेश कह लें या फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड, आपके फर्स्ट हाउस को भी एक्टिवेट कर जाएगा। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, आपका सेहत का घर, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, डबल शिफ्ट में काम कर पड़ना, यानी जॉब करते हुए कारोबार करना, जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए या कारोबार करते हुए कारोबार करना, यानी कि मल्टीपल बिजनेस कर पाना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। यानी आपकी हर तरह से एनर्जी लेवल को बहुत बड़ा बूस्ट देगा। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपके विल पावर का बढ़ना, उसका घर भी ये फर्स्ट हाउस होता है। आपके फैसले करने की ताकत, आपकी डिसीजन मेकिंग का पावरफुल होना, आपका चतुर चालाक सुपर इंटेलिजेंट होना, उसका घर भी इसको माना जाता है। 10वें घर का जो राहु है वो आपको अपनी करियर में ऊंचे मकाम पे जाना, आपकी डेजिग्नेशन बढ़ना, बड़ी डेजिग्नेशन पे जाना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का या आपके प्रमोशंस के योग बनना, ऐसे मामला ये बनाएगा। और ये आपके छठे घर का भी रूलिंग लॉर्ड है। छठा घर आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारी का घर, आपके दुश्मनों का घर, आपके जॉब मिलने का घर, आपके कोर्ट कचहरी की केसेस, पुलिस केसेस का, एफआईआर के मुकदमा से बाहर आने का घर, इन तमाम के अंदर भी बड़ा फायदा होगा। यहाँ पे राहु और शुक्र दोनों के गठजोड़ की वजह से करियर में अचानक आपका बड़ा फायदा हो जाना, करियर अपनी जॉब में बड़ी कोई खुशखबरी सुनने को मिलना, ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज का हो जाना जो हुई नहीं वो इस ड्यूरेशन में होने को आपको नजर आएगी। शुक्र वीनस चूंकि आपके फर्स्ट हाउस के रूलिंग लॉर्ड है, तो बैरन मुल्क से पैसा आना, कोई सपोर्ट आना, कोई बड़ी खबर आना, कोई फ्रीलांसिंग का काम करे वहां से आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, आपका हर तरह से रेवेन्यू में इजाफा होना, ऐसे मामला ये बनाएगा। इवन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते वहां से भी भरपूर पैसे कमाने का जरिया आपका बनेगा। यहाँ तक कि बैरन मुल्क जाना, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, वहां जाके जॉब कारोबार करना या तालीम के घर से जाना चाहते हैं वहां कामयाबी होना, ऐसे मामला भी बना सकता है। अब किसी भी किस्म का बड़ा परिवर्तन, बड़ा चेंज अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में, अपने वर्क प्लेस में चाहते हैं, उसका हो जाना, ऐसे मामला ये बनाएगा। एक बात बता दें, जो अनकन्वेंशनल तरीके से पैसे कमाने या इलीगल तरीके से पैसे कमाने की तरफ जाते हैं, लॉटरी, जुआ सट्टा या इस तरह की चीज़ें, चोर बाजारी, रिश्वत वगैरह से, इनका भी बड़ा बोलबाला होने वाला है। ये भी भरपूर पैसा कमाएंगे, लेकिन ऐसा पैसा जल्दी चला जाता है, इसलिए रिकमेंड हम इसको नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे लोग भी ज़्यादा पैसा बटोरते इस दौरान नजर आएंगे। शुक्र आपके छठे घर का जो है रूलिंग लॉर्ड है, जैसे मैं आपको शुरू में बताया, तो ये आपका कोई कोर्ट कचहरी की केसेस, पुलिस की जो एफआईआर कटे का मुकदमा है वो आपकी फेवर में होना, ऐसे कुछ मामला भी बनाएगा। लेकिन शुक्र वीनस का 10वें घर में होना एक नेगेटिव चीज को दर्शाता है, वो है ऑफिस के अंदर आपकी लैग पुलिंग किया जाना, आपको सियासत में घसीटा जाना, आपके खिलाफ साजिशें होना, ऐसे मामला। यानी दुश्मनों से थोड़ा होशियार रह के आपको चलना होगा। कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, इसके बारे में अभी से होमवर्क शुरू कर दो, क्योंकि आपको नहीं पता आप कौन, जिसको दुश्मन दोस्त समझ रहे हो वही आपका बदतरीन दुश्मन हो और आपके ही मामला खराब कर रहा हो। यहाँ पे आंखों में दर्द होना, इरिटेशन, स्क्रीन टाइम ज्यादा देने या कोई और वजह से आंखों में दर्द होना, मसूड़ों में, दांत में दर्द होना, कैविटीज का होना, दांत निकलवाना पड़ना, कमर दर्द या
टखनों में, घुटनों में दर्द का होना, हड्डियों में कड़कड़ाहट या दर्द का होना, बैक पेन, या जैसे हमने कहा कि आपका सर्वाइकल का पेन होना, शोल्डर पेन होना, ऐसे मामला असर उठा सकते हैं। फरवरी की शुरुआत से ही चूंकि इसकी शुरुआत हो रही है तो ये बहुत बड़ा फायदा आपको देते हुए जाएगी। यहाँ पे शुक्र वीनस आपके चौथे घर को भी देख रहा है, तो आपके घर के अंदर लग्जरी का बढ़ना, कोई प्रॉपर्टी खरीद के उससे बड़ा फायदा उठा ले, क्योंकि चौथा घर आपका प्रॉपर्टी का घर है, आपकी वालदा की सेहत का घर है। ये सब चीजें सही होंगी, इसको डिटेल में नहीं बता रहे क्योंकि वीडियो लंबी बनने वाली है। तो यहाँ पर आपके वालदा की सेहत का होना, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, ऐसे मामला भी देखोगे। साथ में केतु भी इस घर में है, तो यहाँ बहुत बड़ा इनहेंसमेंट आपको देखने को मिलेगा। हर लिहाज से आपके जमींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे भरपूर पैसे कमाना, ऐसा बनेगा। और अब रियल एस्टेट का कोई भी काम करें, जमीन, दुकान, मकान, इसका खरीदना बेचना या इनको रेंटल इनकम से इनका फायदा उठाना, ऐसे मामला भी ये बनाता नजर आएगा। अब 14 फरवरी से एक ग्रहण लगने जा रहा है, ये भी एक राजयोग, बड़ा राजयोग होगा। अब चूंकि ग्रहण है वो भी ज्यादा लंबा नहीं है, मुश्किल से 3 दिन, मुश्किल से यानी 2.25 दिन आप बोल सकते हो, क्योंकि चांद का ये ग्रहण होगा तो ये मुश्किल से 2.25 दिन लगता है आपको नजर आएगा। क्योंकि ये ग्रहण जो है आपके 10वें घर में लग रहा है, तो यहाँ थोड़ी एहतियात ज्यादा आपको रखनी होगी, ये मामला थोड़े बिगाड़ने की तरफ ज्यादा जाएगा। अब 17 फरवरी से आपका सूरज ग्रहण लगेगा। सूरज ग्रहण में सूरज तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, चांद, चंद्र, चांद का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, इसलिए हमने चांद, मून को भी आपके इस 10वें घर में दिखाया है। और आपका जो लग्नेश जिसे कहते हैं, यानी कि जो आपका शुक्र है, वीनस, फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड, ये भी इसके अंदर शामिल होगा। और साथ ही साथ बुध का भी जोड़ यहाँ पे बनेगा, बुध की वजह से या मर्क्यूरी की वजह से भी ये बनेगा। यहाँ आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस का हट जाना है, ऐसा यानी कि बैलेंस नहीं कर पाओगे जो करना चाहिए, तो उसके अंदर मसले आना, ऐसा बनेगा। इस ड्यूरेशन में अचानक से जॉब का जाना बन सकता है, ये 1 महीने तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। ये हो तो रहा है 17 फरवरी से, लेकिन 1 महीने तक इसका असर आपको देखने को मिलेगा। इस 1 महीने सावधानी बरतना, कुछ ऐसा नहीं बोल देना जो बॉसेस को बुरा लग जाए, या आपके सीनियर से कोई मामला बिगड़ जाए, कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट्स का हो जाए, या सीनियर आपके जूनियर से ना बन पाए, इन चीज़ों को सही करना है। आपका गुस्सा, आपका अनप्रेडिक्टेबल नेचर का होना, आपका एकदम से फट पड़ना या एग्रेसिव बिहेवियर, इसको कंट्रोल रखना पड़ेगा, ये बड़े बड़े मामला बिगाड़ेगा। और चूंकि इस मामले को वक्री गुरु यानी जुपिटर की वक्री होकर जुपिटर की नज़र भी यहाँ पड़ रही है, जो सेकंड हाउस में आपका रहेगा, गुरु सेकंड हाउस से यहाँ नज़र डालेगा, इस वजह से भी यहाँ कुछ नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ते हैं आपको नजर आएगी। यहाँ पे गलतियां 1 महीने तक, 17 फरवरी से आगे 1 महीने तक गलतियां बहुत कर जाना, या जानबूझ के या अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां जो आपके जॉब के मामला बिगाड़े, आपको ब्लैक लिस्ट में ले आए, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। इससे होशियारी से निपटना होगा आपको। दूसरे लफ्जों में थोड़ा फूंक फूंक कर कदम रखना ये बहुत जरूरी रहेगा, खासतौर पर आपके जॉब के मामला को लेकर। यहाँ 17 फरवरी से 1 महीने तक आपकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स का आना, आपकी वालदा की तबीयत का भी बिगड़ जाना, जमीन जायदाद के मामला में इश्यूज का आना, ऐसे मामला भी ये दिखा सकता है। तो ये जो सूरज ग्रहण है ये इतना अच्छा नहीं साबित होगा, यानी कई कई मामलों में आपको तकरीबन 1 महीने तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो ही आप बड़े नुकसान से बच सकोगे। अब चूंकि इस ग्रहण के अंदर शुक्र वीनस भी इन्वॉल्व है, जो कि आप देख सकते हो 10वें घर में, तो ये कोई छोटी मोटी इंजरी, लड़ाई, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा होके कोई मार पटाई कहना, या ऐसे कुछ कुछ ज़्यादा ही मामला का बिगड़ जाना, ऐसे मामला हो सकते हैं। गाड़ी बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट का हो जाना, एटीएम बैंक से निकलते हुए पैसे का छिन जाना, इन चीज़ों को, इन मामलों को जहन में रख के कि पैसे लेके निकल रहे हो लेकिन किसी को दिखे ना, किसी को पता ना चले कि आप पैसे लेके जा रहे हो, यानी विजिबल ना हो, ये ज़्यादा अच्छा है। कोई बैग में ले जाना भी खतरनाक है, कोई जूतों में छुपा लेना या कोई ऐसे मामला करना, कोई कपड़ों में छुपा लेना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना ये भी मामला बिगाड़ सकता है। यानी आपको इस तरह के इश्यूज फेस करने को देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक बड़े राजयोग यानी अंगारक राजयोग के हवाले से। अब ये जो बड़ा राजयोग बनेगा, ये राहु और मंगल, यानी राहु का और मंगल का दोनों का गठजोड़ आपके 10वें घर में नजर आएगा, और इन दोनों का दो ग्रही राजयोग तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर ये अंगारक राजयोग भी आपके लिए बनता नजर आएगा। और ये राजयोग आपका बनेगा 23 फरवरी। हम कुछ लिखा हुआ नहीं दिखा पा रहे आपको, लेकिन ये क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो आप लिख लें इन चीज़ों को, ये आपके काम आएगा कमेंट्स करने के लिए भी। 23 फरवरी, 23 फरवरी से लेके 2 मार्च तक ये बनता हुआ आपको नजर आएगा। माजरत के साथ 2 मार्च हमने कह दिया, 2 अप्रैल, इसको करेक्शन कर लिए, लंबा अरसा है, यानी 2 अप्रैल 2026 तक ये बनता हुआ नजर आएगा। यानी 23 मार्च से लेके 23 फरवरी से लेके 2 अप्रैल तक ये राजयोग आपके लिए अच्छा भी है, और कुछ बुराइयां भी बताएंगे, उससे आपको सावधान या उससे थोड़ा होशियार रहना होगा। और अच्छाइयां भी इसकी बहुत सारी है, वो भी हम आपको बताएंगे। इसको आप विस्फोटक या यूं कह लें कि बम फाड़ किस्म का योग कह सकते हैं। बहुत बड़ा तेजी के साथ बदलाव लाने वाला यह राजयोग कहलाता है।
और यहाँ पे मंगल मार्स आपके 10वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, जो आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर, जिसके अंदर अभी बैठे हुए भी है, उसका भी रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। अब जैसे हमने आपको बताया, मंगल मार्स आपके 12वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, जो विदेश के कामों को दर्शाता है। विदेश से जुड़े जो भी काम है उनका बन पाना, बैरन मुल्क जा पाना, जॉब कारोबार कर पाना, या करियर के लेके, करियर को लेके कोई जॉब चेंज करके कोई बाहर से आपको ऑफर आती है, कोई एमएनसी कंपनी में वहाँ काम कर लेना, या वहाँ जाकर कोई जॉब करना, कारोबार करना, या वहाँ से जुड़ के कोई ऑनलाइन तरीके से कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करना, कोई फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, या कोई वर्चुअल असिस्टेंट, या इस तरह का कोई काम करना, इसमें भी भारी मुनाफा या बहुत बड़ा मुनाफा हासिल कर पाना, ऐसे मामला आपके बनेंगे। यानी विदेश से या बैरन मुल्क से जुड़ी जो भी काम आप करोगे उसमें कामयाब होते नजर आओगे। अब डेट हम आपको 23 फरवरी से लिखवा चुके हो। ये ड्यूरेशन जो तकरीबन 3 महीने का बन रहा है, तकरीबन थोड़ा कम है, लेकिन ये बड़ा फायदा आपको देगा, बहुत बड़ा फायदा। पैरेलल मुल्क से जुड़ के जो भी एक्टिविटी आपकी, उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज का आना और तेजी से बढ़ता चला जाना, ऐसा आप देखोगे। मंगल मार्च चूंकि आपके 7वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, जो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके तीनों किस्म के कारोबार का घर, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग का घर भी इस 7वें घर को कहा जाता है, जिसका बड़ा फायदा आप देखोगे। अब यहाँ पे राहु और मंगल का जो ये गठजोड़ बन रहा है और अंगारक राजयोग बना रही है, अचानक से आपके प्रमोशंस के योग, यानी आपकी लाइफ में अचानक चीजें बहुत होंगी। अचानक पैसा मिल जाना, कोई स्टक मनी, को रुका पैसा अचानक रिलीज हो जाना, ये अच्छी खबर है। यानी हमने कहा ना, अंगारक, बाद लोगों ने अंगारक राजयोग को बदतरीन बना के पेश किया है, जबकि इसके फायदे बहुत सारे, नुकसान है लेकिन फायदे ज्यादा है। तो इस तरह के बड़े फायदे उठाते हैं आप। बैरन मुल्क का देखो फायदा उठा रहे, फिर आपके प्रमोशंस के बड़े फायदे होना, अचानक पैसे आने के बड़े फायदे। तो ये फायदे हैं जो बड़े हद तक आपको इन 3 महीनों में नजर आएंगे। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे कि आपका प्रमोशन हो सकता है, या आपको बड़ी रेजिग्नेशन मिल सकती है, या आपको बड़े डेस्टिनेशन पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस, बोनसेस, अलाउंसेस मिल सकते हैं, ऐसा कुछ हो जाना, अनएक्सपेक्टेडली कुछ ना कुछ होना अपनी जॉब को लेके पॉजिटिवली, ऐसा आप देखोगे। ये राहु और मंगल की जो जोड़ी बन रही है, दो ग्रही राजयोग, ये आपके लिए सबसे सुपर से ऊपर जो है राजयोग रहेगा इन 16 राजयोग के अंदर से। आपकी पावर में बेतहाशा इजाफा मंगल मार्स की वजह से होगा। आपकी जॉब में आपको पावर्स का मिलना, आपको इख्तियारात का मिलना, आपका सही तरीके से, बेहतरीन तरीके से काम कर पाना, ये मंगल मार्स की वजह से होगा। एक बात, एक कमेंट मैं चाहता हूं कि आपने इस वीडियो को सिर्फ टाइम पास के लिए देखा, आपको लगा कि सिर्फ टाइम पास है, आपको वाकई में कुछ सीखने को मिला, वाकई में कुछ ऐसी चीजें पता चली जो शायद पहले नहीं पता थी, क्योंकि 16 राजयोग है, थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन बहुत कुछ मालूमात आपको इसमें मिलने जा रही है। क्योंकि मंगल 7वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, और हमने आपसे कहा था कि हम इसकी बुराइयां भी बताएंगे। तो ये आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पे छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा होना, रूठना मनाना बहुत होना, ईगो क्लैशेस का होना, एक दूसरे को इंडिपेंडेंस ना देना, ऐसे मामला आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पे क्रिएट कर सकता है। और 23 फरवरी से ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको बहुत एहतियात रखनी है अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, बहुत मोहतात होकर चलना है। कोशिश करो आपका जितना कंप्रोमाइजिंग नेचर होगा, जितना झुक के चलोगे, उतना ही फायदे में रहोगे। जहां अपनी अकड़ दिखाने की कोशिश की, जहां अपनी करने की कोशिश की, वहां बड़े बड़े मसले होते नजर आएंगे। एक बात याद रखना, राहु और मंगल दोनों है ना गुस्से के प्लेनेट माने जाते हैं, यानी आपका गुस्सा बहुत बढ़ाएंगे। आपकी जिद, आपका गुस्सा, आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कुछ ऐसा बने जो सामने वाले को हर्ट करे, फिर चाहे वो बॉसेस हो, सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, हस्बैंड वाइफ हो, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, कोई भी हो, उनको हर्ट कर देना, इन चीजों से बचना होगा। एक बात याद रखना, डोमेस्टिक वॉर जिसे कहते हैं, यानी घरेलू झगड़े बढ़ जाना, फैमिली में झगड़े बढ़ जाना, हस्बैंड वाइफ में झगड़े बढ़ जाना, लव लाइफ में, ऐसे मामला ये राहु और मंगल की गठजोड़ बनाता है। इनके गठजोड़ वैसे बहुत बेहतरीन है, लेकिन यहाँ थोड़ा आपको कॉशियस होना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। अब उससे ऊपर एक और बात कि दोनों ग्रह, दोनों सैयारे, यानी राहु और मंगल, यानी कि मार्स, दोनों देख रहे हैं डायरेक्ट आपके चौथे घर को, और चौथा घर आप वहां पर केतु बैठे हुए हैं। तो यहाँ एक और प्लेनेट आ जाता है जो आपके इस एग्रेशन को और बढ़ाने की कोशिश करेगा, आपके गुस्से को और बढ़ाने की कोशिश करेगा। यहाँ छोटी मोटी कोई सर्जरी का हो जाना, कोई इंजरी का हो जाना, जख्मी हो जाना, चलते हुए गिर जाना, बाइक गाड़ी से एक्सीडेंट अल्लाह ना करे हो जाना, ऐसे मामला ये बना सकता है। खासतौर पे जिनको गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, या फिर किडनी के इश्यूज हैं, फैटी लिवर या मोटापा बहुत ज़्यादा, चर्बी बहुत बढ़ते जा रही है, बीपी यानी ब्लड प्रेशर या शुगर का स्पाइक करना, ऐसे मामला थे, उनको बड़े इश्यूज इस दौरान हो सकते हैं। अब हम चौथे बड़े राजयोग की बात करेंगे, जो शुक्र और शनि, यानी शुक्र यानी कि वीनस, और शनि यानी सैटर्न, इन दोनों का गठजोड़ बन के आपको बनता नजर आएगा, जो कि आपके 11वें घर में बनता नजर आएगा। 11वां घर आपके बड़े फायदे का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के लेना, इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस में इजाफा होना, आपका कमीशन बेस्ड वर्क में अच्छा पैसा मिलना, आपके कोई उजरती काम करते, कोई लेबर का काम करते, वहां मजदूरी के तौर पे आपके उजरत का बढ़ जाना,
11वां घर आपके हाईएस्ट, आपके सपने, आपके डिजायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष को पूरा करना, आपकी कोई देरी ना ख्वाहिश, ऐसी अनएक्सपेक्टेड आपकी ख्वाहिश का पूरा हो जाना जो कभी सोची नहीं थी, ऐसे मामला ये बनाता है। अब डेट लिख के रख लो, 2 मार्च से 26 मार्च, तकरीबन एक महीना समझ लो। 2 मार्च से लेके 26 तक ये रहेगा, और ये आपको 11वें घर में एक्टिवेट होता नजर आएगा। ये आपको कामों को बनाने, ये दोनों का जो गठजोड़, जो दो ग्रही राजयोग भी बनेगा, शनि का और शुक्र का, यानी वीनस का, ये हर लिहाज से आपके सपने पूरे करेगा। आपके बड़े बड़े सपनों का पूरा होना इस एक महीने में, आपके कोई डिजायर्स, आपको कोई ऐसा काम जो रुका पड़ा है, जो बन नहीं पा रहा, उसका बन पाना, हर्डल्स का, रुकावटों का, आपके बाधाएं कह लें, उनका दूर होना, आपका टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, ऐसे मामला तो एक महीने तक बनते हैं, आपको नजर आएंगे। अब इससे पहले जो हमने आपको ग्रहण का एक बताया था कि ग्रहण लगेगा, सूरज ग्रहण, उसके इम्पैक्ट को, जो कि एक महीने चलने वाला है, इसी दौरान में ये भी बनने वाला, तो ये बहुत हद तक उसका तोड़ बनेगा, बहुत हद तक उसको कम करने या खत्म करने में आपकी मदद करेगा। और शुक्र चूंकि छठे घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो कोई भी लीगल मैटर्स में आप फंसे हुए, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस, उससे बाहर आने में आपकी बड़ी मदद होगी। और सोने पे सुहागा, ये कि शुक्र ऊंच के पावर्स में जा रही है, यानी कि इसका सुपर पावरफुल होना, ये भी सोने पे सुहागा होगा। और ऊपर से शनि, सैटर्न की बात करें तो ये है भाग्येश, आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड, जो आपके मजहब का घर भी, आपका मजहब का घर कहलाता है, आपसे मजहब से कनेक्टिविटी का घर भी कहलाता है। तो इसका भी बड़ा फायदा है, यानी किस्मत का फुल्ली फंक्शन होना इसे एक महीने तक बनता है, आपको नजर आएगा। यहाँ लिख के लगा लो, आपका सक्सेस रेट बहुत बढ़ेगा, आपकी कामयाबी का रेशो बढ़ेगा, आप कामयाब होते नजर आओगे। ये एक महीने का ड्यूरेशन ना सिर्फ आपके करियर, आपके कारोबार, बल्कि आपके विवाह, आपकी शादी के भी बड़े बड़े योग बना देगा। आपके कोई रेजिस्टेंस है, कोई रुकावट है आपके शादी के मामला के, आपके लव लाइफ के मामला को, उसको भी दूर करता नजर आएगा। और ये दोनों सैयारे जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनका डायरेक्ट आपके 5वें घर को देखना है, स्टूडेंट्स के लिए भी सुपर से ऊपर रहेगा। उनके अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना, उनका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाब होना, स्कॉलरशिप हासिल करना, उनका डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब से दूर जाके पढ़ाई बेहतरीन करना और अच्छे रिजल्ट हासिल करना, ऐसे मामला ये बनाता नजर आएगा। तो ये राजयोग भी सुपर से ऊपर रहेगा, बेहतरीन फायदे करवाता इस एक महीने में आपको जाएगा। अब 5वें बड़े राजयोग के हवाले से हम बात करेंगे, जो कि चांद ग्रहण, यानी जिसे चंद्र ग्रहण भी कहते हैं, वो बनता आपको नजर आएगा। जैसे इससे पहले हमने 17 फरवरी को सूरज ग्रहण के हवाले से पूरी डिटेल बात की थी, अब हम चांद ग्रहण के हवाले से बात करेंगे। ये चांद ग्रहण आपका चौथे घर में लगेगा, जहाँ पे केतु भी मौजूद है, 4th हाउस के अंदर लगता है, जो आपके प्रॉपर्टी का घर, आपकी वालदा की सेहत का घर, आपके हर तरह से जमींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे पैसे कमाने का घर, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन खत्म करने का घर, आपके फैमिली में यूनिटी का घर भी इसको माना जाता है, जमींदारी, खेती बाड़ी, और प्लस ये कि रियल एस्टेट के बिजनेस, जमीन, दुकान, मकान खरीदना बेचना या इसकी रेंटल इनकम से फायदा उठाना, इसका घर भी इसको माना जाता है। ऊपर से सूरज की नजर भी इस चांद पे पड़ती नजर आएगी, जो कि आपके 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है। ये काफी हद तक आपके इमोशंस को ट्रिगर करेगा, आपकी इमोशनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, आपका बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा जज्बाती होना, इसमें किसी पे बिलीव करके बड़ा धोखा खाना, आपके लोग आपके जज्बात, आपके आपका भावुक होना, आपका जज्बाती होना, इसका बड़ा फायदा उठाएंगे, और इसका बड़ा नुकसान भी आपको हो सकता है। जज्बात में किए गए जो फैसले, यानी इमोशनली जो आप डिसीजन लोगे, जो फैसले करोगे, उसमें बड़ा नुकसान होना, ऐसे मामला भी इस दौरान बन सकते हैं। अपनी लाइफ में डिटैचमेंट हर चीज़ में देखोगे आप लोग, यानी घर में लड़ाई झगड़े, आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़े, तनाज़ात का होना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, एग्रेसिव हो जाना, फट पड़ना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, कुछ ऐसा बोले जो सामने वाले को हर्ट करे, कुछ ऐसे मामला बनेंगे। अब ये चूंकि ग्रहण चांद पे लग रहा है, जो आपके 3rd हाउस, आपके तीसरे घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, बहन भाइयों के साथ लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, उनके साथ तनाज़ात होना, कोई कारोबार करे तो उसमें नुकसान हो जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। अब चांद जो आपकी वालदा को भी पोर्ट्रे करता है, आपकी वालदा की जो मोहब्बत आप पर है, उसका भी ये तैयारा माना जाता है, मून को। और प्लस ये इसका आप चौथे घर में रहना, हर लिहाज से आपकी वालदा की सेहत का बिगड़ना, उनका लोअर बैक पेन या कमर में दर्द होना, बैक पेन या सर्वाइकल का पेन होना, कोई ब्लड प्रेशर या शुगर का इशू, सर उठाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। उनकी तबीयत का आपको ध्यान रखना होगा, कोई बिना वजह का उनसे बहस ना करे, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ जाए, हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़े, क्योंकि आपको लेके, घर को लेके वो काफ़ी हद तक टेंशन में है, बताती नहीं होंगी, लेकिन इसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने के चांसेस हो सकते हैं। हालांकि चांद 2.25 दिन, 3 दिन, 2.25 दिन का इसका ट्रांजिट होता है, तो ज़्यादा लंबा अरसा ये चलेगा नहीं, लेकिन इसका इम्पैक्ट थोड़ा लंबे अरसे रहता है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको चलना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट राजयोग की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि छठा राजयोग होगा, जो गुरु जुपिटर का राजयोग कहलाएगा। अब गुरु जुपिटर तो आपके 2nd हाउस, धन दौलत के घर में बैठे हुए, ऊपर से राहु की बात करें आपके 10वें घर में बैठे, इन दोनों का नवम पंचम राजयोग, ये भी बड़ा जबरदस्त किस्म का राजयोग आपके लिए बनेगा।
दोनों बेशक अलग अलग घरों में, लेकिन ये राजयोग इन दोनों का राजयोग कहलाता है। अब 11 मार्च को गुरु जुपिटर का मार्गी होना, डायरेक्ट पावर्स देना शुरू करना, सुपर पावरफुल होना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आ गई। वीडियो के एंड में एक एटम बम करके एक आप देखिएगा, पूरे टाइटल में कहीं ना कहीं एटम बम लिखा होगा, वो वीडियो देखिएगा आप। 12 के 12 बुरुज की वीडियोस आ गई है, और उसके ऊपर गुरु के हवाले से कि ये मार्गी होकर क्या बड़े फायदे देने वाला है, और इसका एग्जॉल्टेड होना, सुपर पावरफुल होना, ये तकरीबन 7 महीने तक क्या बड़े बड़े फायदे देगा, कौन कौन से घर एक्टिवेट करेगा, उसकी डिटेल वीडियो आप वहां पर अपनी देख सकोगे। ये 2 जून तक, 11 मार्च से लेके 2 जून तक मार्ग यानी कि डायरेक्ट पावर्स के साथ आपको नवाजते रहेंगे। उसके बाद इसका एग्जॉल्टेड होना, सुपर पावरफुल होना, आइंदा भी फायदे, यानी टोटल ड्यूरेशन 7 महीने का, जिसमें ये बड़े फायदे आपको देता नजर आएगा। अब गुरु जुपिटर का मार्ग होना, डायरेक्ट पावर देना आपको फायदे बहुत देगा, क्योंकि ये आपके लाभ के घर, आपके फायदे के घर का रूलिंग लॉर्ड है। आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, इस घर का रूलिंग लॉर्ड इसको माना जाता है। अब माजी में इसका वक्री होना, काफी हद तक आप 1000 गुना भी मेहनत कर रहे थे तो आपको उसका आधे से भी कम फायदा मिलना, यानी कि 100% रिजल्ट नहीं मिल रहा था। आप जितनी जद्दोजहद कर रहे थे उतना बैकवर्ड चले जा रहे थे, आप मेहनत तो कर रहे थे लेकिन उसका उतना रिजल्ट ना मिलना जितना एक्सपेक्टेड था, ऐसा आपने माजी में जरूर देखा होगा। अब 11 मार्च से इसका मार्गी होना, डायरेक्ट पावर देना, आपके कई रुके हुए काम, आपके जो हर्डल्स हैं, आपकी रुकावटें हैं, आपकी बंदिशें हैं, वो दूर होते नजर आएंगी। काम का बनते हुए आप लोग इस दौरान देखोगे। क्योंकि आपके धन दौलत के घर यानी सेकंड हाउस के अंदर ये मार के डायरेक्ट पावर्स मारे, तो पैसा भरपूर, यानी छप्पर फाड़ पैसा आना, भरपूर पैसा आना, आपका रुका पैसा, आपका स्टक मनी मिल जाना, चाहे वो कोई पार्टनर ने रोके हो, चाहे कोई क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा हो, बैलेंस से काम करके वहां से पैसा नहीं आ रहा हो, कोई बिल्डर पैसे रोके, पर कहीं ना कहीं से पैसा रिकवर होने के चांसेस भी इस दौरान बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपकी लाइफ में अचानक चीजें बहुत बढ़ेंगी, अचानक खुशियों का बढ़ जाना, अचानक पैसे का बढ़ जाना, अचानक कामों का बन जाना, ऐसे मामला होते आपको नजर आएंगे। खुशियों का एक सैलाब आने की तैयारी है 11 मार्च से ऑनवर्ड्स। आपकी जिद पर आपका कंट्रोल, आपका पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपकी जबानी, आपकी जबान, आपकी कम्युनिकेशन बेहतरीन हो जाएगी। जिन लोगों से कोई बात पे बगड़ा हुआ है उससे आप संभाल लोगे, यानी रिजॉल्व करोगे उन मैटर्स को, बहुत से सीनियर से अच्छे ताल्लुकात बना लोगे, अपने घरेलू हालात को बेहतरीन की तरफ लेके चले जाओगे, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों सूरतों में आपको बड़ा फायदा इसका मिलेगा। ये आपके लिए एक बड़ा त्रिकोण बना देगा, यानी कि ये आपका सेकंड हाउस, फिर आपका बात करें तो छठा घर, सेकंड हाउस, फिर सिक्स हाउस, और फिर 10th हाउस, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, इसका एक बड़ा त्रिकोण बना देगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा, जो आपकी करियर, आपकी जॉब, आपके कारोबार, आपके कर्जे, आपकी बीमारियां, बहुत सारी चीज़ों को कवर करेगा, बहुत सारी चीज़ें बेहतरीन होते नजर आएंगी, पैसे का फ्लो बढ़ता हुआ नजर आएगा, रिलेशनशिप यानी फैमिली मैटर्स, आपके कोई रिश्ते नहीं बन रहे वो तो बनेंगे, लेकिन आपके हर लिहाज से कोई इश्यूज आपके फैमिली में चल रहे थे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान थे तो ऐसे मैटर्स रिजॉल्व होते नजर आएंगे। आपके कर्जे कम होना या खत्म होने की तरफ जाएंगे, बिला वजह के खर्चों पे कंट्रोल करते नजर आओगे। आपके दुश्मन जो बहुत कुछ बिगाड़ चुके हैं माजी में, अब उन पे आपका कंट्रोल आता आपको नजर आएगा। सबसे बड़ी बात, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देगा, आपके विल पावर को बढ़ा देगा, आपकी कुव्वत इरादे, खुद एतमादी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, नेक्स्ट लेवल पे जाने का जज्बा, ये आपको आगे ही आगे बढ़ाता चला जाएगा। आप तेजी से आगे बढ़ने की तरफ, आप समझ लो 11 मार्च से ऑनवर्ड्स आपका सफर शुरू हो जाएगा। यहाँ पे गुरु जुपिटर की नजर आपके 8वें घर पर भी रहेगी, तो आपका मजहब से कनेक्टेड होना तो बनेगा, लेकिन आपको अचानक चीजें यहाँ से भी मिलेंगी, अचानक दौलत का मिलना, कोई बड़ा सपोर्ट मिल जाना, वालदा के सोने के जेवरात, वालिद का इंश्योरेंस का पैसा, या अपने बड़े भाई का पैसे से, या फिर हस्बैंड और वाइफ का जो है वो आपको सपोर्ट मिलना, यानी कि मॉरली, फाइनेंशियली पूरी फैमिली का सपोर्ट मिलना, ऐसे मामला एक्टिवेट कर देगा। आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामस्ट्री, इसे सीख के अच्छा पैसे कमाना, आपका अकल साइंस से पैसे कमाना, आपका कोई रिसर्च वर्क या कोई डीप नॉलेज का काम करते वहां भरपूर पैसे कमाना, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी का जड़ से इलाज हो पाना, ऐसे मामला भी ये बनेगा। बड़ी से बड़ी रुकावटें दूर करता हुआ यह 8वां घर आपको नजर आएगा। कुछ नया सीखते हुए, कुछ नया एक्वायर करते हुए, कोई नई नॉलेज को बढ़ते हुए भी आप लोग देखोगे, आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे। वैसे भी राहु आपका करोड़पति बनाने वाले मोड में आ चुका है, ऊपर से इसकी दृष्टि, नजर का गुरु पे पड़ना, गुरु की नजर या दृष्टि यानी जुपिटर की नजर राहु पे पड़ेगी, राहु की नजर गुरु पे पड़ेगी, तो ये एक तरह से बड़ा साइकिल बन जाएगा, यानी दोनों तरफ से पैसा भरपूर आना, यानी पैसे का जो नॉन स्टॉप फ्लो बढ़ जाना, यानी ऐसे जो रुके बगैर पैसा आना शुरू हो जाना, ऐसे मामला इस ड्यूरेशन में बनेंगे। अब ये गुरु जुपिटर चूंकि आपके 10वें घर में राहु को देख रहे हैं, तो आपके करियर में एक्सपेंशन का होना, करियर में बेहतरीन होना, आपके करियर में गुड न्यूज़ का सुनना, बॉसेस से सीनियर से अच्छे अंडरस्टैंडिंग का होना, ट्रांसफर लेके भी अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, आपके
सैलरी अलाउंस बोनसेस में इजाफा होना, ऐसे कुछ मामला आपके बनते हैं। आपके इवन दुश्मनों पे कंट्रोल आना, ऐसे मामला भी बनते नजर आएंगे। यहाँ विदेश से भी बड़ा पैसा आना, चाहे आप फ्रीलांसिंग का काम करते हो या कोई भी आपकी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हो, आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हो, वहां से भरपूर पैसा आना, ऐसे मुमकिनात बनेंगे। आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा जरूर होगा, लेकिन आपकी सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, आपको बड़ा कोई इंसेंटिव का मिला, फायदा मिलना, ऐसे मामला भी बनेंगे। बहुत अरसे से आप जॉब चेंज करने का सोच रहे थे, तो अब जो कि गुरु जुपिटर जो कि आपके 8वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, जो कि बड़े बड़े बदलाव को दिखाता है, तो इस तरह का बड़ा बदलाव करना, यानी अपनी जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होना, जॉब करते हुए दूसरी जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, या कारोबार करते हुए दूसरा कारोबार करना, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। यानी आपको मल्टीटास्कर के तौर पे सामने आना और बेहतरीन काम करना, बेहतरीन पैसा कमाना, ऐसा बनेगा। यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने ऐसे रहेंगे, आपको कोई बेहतरीन जॉब का मिल जाना, या ऐसी जॉब, या तो अपनी ही जॉब में तरक्की करना, अच्छे पैसे मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, ऐसे कुछ मामला 3-4 महीनों में बनते आपको नजर आएंगे। मे बी आपको जो जॉब मिले वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर आपको मिले, आपको कंफर्ट ना मिले इतना, क्योंकि राहु है, तो ऐसे बहुत पॉसिबिलिटीज है कि आपको ऐसी कोई जॉब मिले, लेकिन ये वो जॉब होगी जो आपको बड़ी पोजीशन पे ले जाएगी, अच्छे सैलरी पैकेजेस दिलवाएगी, ऐसे मामला करेगी। ओवर प्लानिंग मत करो, बहुत ज्यादा सोचो मत, बहुत ज्यादा आपको सोचने के मामला बनेंगे, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा सोचना, उन चीजों को सोच के परेशान होने जो हुई नहीं, ऐसे मामला बन सकते हैं। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी के मसले हो सकते हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, आंतों के मसले हो सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम सर उठा सकते हैं। अब हम 7वें बड़े राजयोग के हवाले से बात करेंगे। ये राजयोग बनेगा तकरीबन, यानी 15 मार्च से लेके अप्रैल तक, यानी 14 अप्रैल, 14 अप्रैल तक ये बड़ा राजयोग बनता आपको नजर आएगा। और ये सूर्य और शनि, सन और शनि यानी सैटर्न, दोनों के दरमियान दो ग्रही राजयोग बनता ये नजर आएगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, शनि आपके 11वें घर के अंदर बैठा हुआ है, फिर सूरज का भी यहाँ पे आ जाना और दोनों का दो ग्रही राजयोग बनना, यानी इस 11वें घर का फायदा तो मिलेगा ही, लाभ, हर चीज में लाभ, फायदे होना, ऐसे बड़े मामला बनेंगे। आपके कमीशन बेस वर्क करते हो, आपकी उजरत में इजाफा होना, आपके ख्वाहिशात का पूरा होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के लेना, ऐसे मामला ये बनाएगा। सूरज जो है आपके चौथे घर का, प्रॉपर्टी के घर का रूलिंग लॉर्ड, या आपकी वालदा की सेहत का घर है, आपके जमींदारी खेती बाड़ी का घर माना जाता है इसको, या आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों के खात्मे का घर माना जाता है। आपकी फैमिली में यूनिटी करवाने वाला घर भी इसको माना जाता है। रियल एस्टेट के बिजनेस से भरपूर पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। यानी हर लिहाज से प्रॉपर्टी का जबरदस्त योग यहाँ पे बनेगा। इन्वेस्टमेंट सेविंग के लिए बड़ा जबरदस्त रहेगा, इसके अंदर बहुत पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न्स हासिल करना, ऐसा आपके लिए बनेगा। इवन क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड के नाम में रकम, लॉटरी के नाम में रकम लगने के चांसेस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ प्रॉपर्टी का तो बड़ा फायदा आपको होगा, लेकिन आपको बड़ी जमीन लेना चाह रहे हैं, दुकान मकान लेना चाह रहे हैं, उसकी रेंटल इनकम से फायदा उठाना चाह रहे हैं, उसको बेच के फायदा उठाना चाह रहे हैं, ऐसे कुछ मौके भी आपको इस दौरान मिलते नजर आएंगे। अब सूरज जो है वो आपकी सरकार को दर्शाता है, सरकार यानी गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई गवर्नमेंट टेंडर का पास होना, कोई गवर्नमेंट जॉब मिल पाना, या गवर्नमेंट एग्जाम में शानदार कामयाब होना, ऐसे मामला भी ये बनाता नजर आएगा। आपका गवर्नमेंट जॉब करना, वहाँ बड़ी तरक्की का पाना, या गवर्नमेंट ढूंढ रहे हो तो उसमें कामयाबी का मिलना, ऐसे मामला भी ये बना सकता है। सरकारी इदारों यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपको बड़ा कोई फायदा मिलना, ऐसे मामला भी इस दौरान बन सकते हैं। सियासतदानों से बड़ा फायदा उठाना, कोई एनजीओ या कोई गवर्नमेंट इदारों से बड़ा फायदा उठाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। आप सोशल मीडिया से, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ के कोई काम करते हो, उससे बड़ा फायदा उठाना, आपका यूट्यूबर के तौर पे या फेसबुक इन्फ्लुएंसर के तौर पे भरपूर फायदा उठाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। किसी भी तरह से आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हो, आप वहाँ पे कोई बड़ी पोस्ट पे हो, तो वहाँ भी बड़ा फायदा उठाने का, या इवन उसमें दाखिल होके आप सियासत की दुनिया में चले जाते हो, तो वहाँ आपका इलेक्ट होना, कामयाब होना, मशहूर होना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। बस एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, अपने वालिद की तबीयत और आपके उनके रिलेशंस को थोड़ा बिगड़ने से बचाना है। ये मामला बिगाड़ेगा, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स के साथ अच्छा तालमेल बनाना है, ये अगर बिगड़ गए तो भी मामला बिगड़ सकते हैं। और घर के अंदर तनाज़ात, लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैशेस का बढ़ जाना, ऐसा हो सकता है, इससे बचने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा। शनि सूर्य यानी सन और शनि यानी कि सैटर्न, इन दोनों का बड़ा जबरदस्त राजयोगिया बन रहा है, बड़े बड़े फायदे करवा के ये जाएगा। आपकी डेजिग्नेशन का बढ़ना, आपके प्रॉपर्टी से बड़ा फायदा उठाना, कई किस्म के बड़े फायदे यहाँ समेटते आप लोग नजर आओगे। अब 8वें बड़े राजयोग की तरफ हम बढ़ते नजर आएंगे, यानी 8वां बड़ा राजयोग, जो कि आपका, डेट लिख लो, 2 अप्रैल से 11 मई, 2 अप्रैल से 11 मई, 11 मई 2026 तक ये चलेगा। ये विस्फोटिक राजयोग, शनि मंगल, शनि यानी सैटर्न, मंगल यानी मार्स, इन दोनों का दो ग्रही राजयोग बन के एक बड़ा धमाकेदार किस्म का राजयोग बनेगा। ये भी भरपूर बड़े फायदे पहुंचाता आपको जाएगा।
कंस्ट्रक्टिव वे में बड़ा जबरदस्त है, बहुत ही एनर्जी पैदा करेगा, एनर्जेटिक किस्म का ये राजयोग बनेगा। किसी भी तरह से आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, कोई होटलिंग का काम करते हो, रेस्टोरेंट्स का काम करते हो, आर्किटेक्चर का काम करते हो, टूरिज्म का काम करते हो, ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, मीडिया से जोड़ के काम करते हो, ग्लैमर इंडस्ट्री से जोड़ के काम करते हो, हर तरह से कामयाब होते हैं आप लोग नजर आओगे। यहाँ पे मंगल मार्स आपके सातवें घर का रूलिंग लॉर्ड है। सातवें घर का बड़ा फायदा, आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का बेहतरीन करना, तीनों किस्म के कारोबार का भरपूर चल के उससे बड़ा फायदा उठाना, ऐसे मामला ये बनाएगा। जबकि शनि सैटर्न की बात करिए, आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, जो आपके करियर, कारोबार, आपकी करियर, आपकी जॉब, आपकी प्रमोशंस को दर्शाता है। अब शनि सैटर्न चूंकि आपके भाग्येश कह लें, आपकी किस्मत के घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, जो आपके मजहब से भी आपको कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपके जॉब और किस्मत का चोली दामन का साथ, यानी कि किस्मत से जॉब का मिलना, किस्मत से जॉब में तरक्की का मिलना, किस्मत से दुश्मनों को अपने से दूर कर पाना, तरक्की की तरफ तेजी से जाना, ऐसे मामला ये बनाता नजर आएगा। मंगल मार्स जैसे मैंने आपको बताया आपके 12वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। विदेश से जुड़ी जितनी भी चीजें उसको सुपर एक्टिव देखोगे, उनसे बड़े फायदे उठाते हैं आप लोग देखोगे। बैरन मुल्क से सारी कनेक्टिविटी आपकी बढ़ते हुए नजर आएगी। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, यहाँ से सामान वहाँ भेजना, वहाँ से यहाँ मंगवाना, इसमें भी भरपूर मुनाफा हासिल करते हैं आप लोग नजर आओगे। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के कोई भी काम करते हैं, वहां भी भरपूर मुनाफा कमाने का ये टाइम रहेगा। ये दोनों सैयारे जो आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही है, आपके 5वें घर को देखेंगे, और 5वें घर में स्टूडेंट्स की बल्ले बल्ले होनी है। जितने भी टॉरियन स्टूडेंट्स हैं उनको हर लिहाज से अपने इम्तहानात में शानदार कामयाबी का मिलना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मिलना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होकर फोकस्ड होकर पढ़ाई करना, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम को स्कॉलरशिप हासिल कर पाना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। मंगल चूंकि सातवें, मगर मार्च सातवें घर का रोलिंग लॉर्ड है, तो ये आपको सातवें घर का तो फायदा देगा, लेकिन कारोबार को भी भरपूर चलाने में आपकी मदद करेगा। अब यहाँ पे आपका चूंकि मंगल, मार्स और शनि, सैटर्न, इनका गठजोड़ तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे सूरज भी एक अरसे तक रहेंगे। तो इन तीनों का त्रिगरी राजयोग तो यहाँ बनेगा, लेकिन बड़े फायदे आपको यहाँ पे मिलने जा रहे हैं। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, आपका काम करने का जज्बा, पैसे कमाने का जज्बा आपका बहुत बढ़ा देंगे। आपके एसेट्स में इजाफा होना, प्रॉपर्टी में इजाफा होना, ये मंगल मार्स यहाँ से करता हुआ नजर आएगा। अब चूंकि 12वें घर का रूलिंग लॉर्ड जो कि खर्चे को दर्शाता है, ये आपके इस 11वें घर में मौजूद है, तो यहाँ खर्चे बहुत होंगे। बिला वजह गैर जरूरी खर्चे करके कर्जे लेने की नौबत आ जाए, ऐसा हो सकता है। अपने खर्चों पे आपने कंट्रोल इस दौरान लगाना है। अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, गाड़ी वगैरह की मुरम्मत पे अच्छा पैसा चला जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स पे बड़ा खर्चा आ जाना, कोई दवाओं में, डॉक्टरों की फीसों में, या ग्रोसरी वगैरह में, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। लेकिन चूंकि दोनों सैयारों का डायरेक्ट नजर 5वें घर में, तो यहाँ आपकी जो लव लाइफ है, आपके जो रिलेशंस है, इसके अंदर थोड़े मसले आ सकते हैं। लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैशेस का होना, पैकअप की तरफ चले जाना, नो कांटेक्ट में चले जाना, ऐसे मसले आ सकते हैं। आपकी औलाद के साथ आपके ताल्लुकात का बिगड़ जाना, ऐसे मामला भी यहाँ बन सकते हैं। यहाँ पे मैरिड लाइफ पे भी इसके असरात आ सकते हैं। आपके वाइफ या आपके हस्बैंड, आपके आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत का बिगड़ जाना, ये फाइनेंशियल इनको कोई बड़ा इशू होना जिसकी वजह से टेंशन में आ जाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। किसी भी तरह आप दोनों के दरमियान कोई अलहदगी का या सेपरेशन की तरफ चले जाना, या बात ना करना, नो कांटेक्ट में चले जाना, ऐसी चीज़ें बढ़ सकती हैं। शनि और मंगल यानी सैटर्न और मार्स का आपके 11वें घर में होना आपका गुस्सा बहुत बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर, ऐसा भी देखने को मिलेगा। आपने नोट किया होगा सब कुछ बुरा नहीं है, अच्छा भी बहुत कुछ है, यानी आपके लिए बड़ा जबरदस्त किस्म का राजयोग ये रहने वाला है। अब 9वें नंबर का राजयोग, इसके बारे में बात करेंगे, जो त्रिगड़ी है, यानी 3 सैयारों के का एक त्रिकोण बनेगा, 3 सैयारों का त्रिगरी राजयोग, जो बड़ा फायदा आपको देके जाएगा। शनि, मंगल और बुध, शनि यानी सैटर्न, मंगल यानी मार्स, बुध यानी मर्क्यूरी, इन तीनों का गठजोड़ बनेगा। और यहाँ पे कुछ अरसे के लिए सूरज भी अपने करिश्मे यहाँ पे दिखाता आपके 11वें घर में नजर आएगा। और ड्यूरेशन लिख रहे हैं 11 अप्रैल से 30 अप्रैल, 11 अप्रैल से 30 अप्रैल के दरमियान ये राजयोग बनेगा। अब ये 3 सैयारे जो आप देख रहे हैं, अगर सूरज को हम काउंट ना भी करें, तो ये 3 सैयारे धन दौलत का बहुत बड़ा शानदार राजयोग बनाएंगे। पैसे का भरपूर फ्लो आप इस ड्यूरेशन में, जो हमने आपको अभी लिखवाया, इस पे देखोगे। ठीक है, बुध, मर्क्यूरी भी आपके पैसे का राजयोग बनाता है, आपका धन दौलत का रोलिंग लॉर्ड इसको माना जाता है, आपके सेकंड हाउस का रोलिंग लॉर्ड माना जाता है। यहाँ पर भी एक त्रिकोण बनता हुआ शानदार पैसे का त्रिकोण, यानी सेकंड हाउस धन दौलत का घर, उसके बाद फिर 5वां घर, और उसके बाद आपका 11वां घर, ये फायदे भी, यानी लाभेश फायदे का घर, फिर आपके धन दौलत का घर, यानी पैसे का भरपूर ट्रायंगल ये बनता हुआ, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी आपका सेकंड हाउस, आपका 5वां घर और आपका 11वां घर, ये भरपूर फायदे आपको करवाएगा। यहाँ पे धन कमाने के बड़े जबरदस्त किस्म के राजयोग बनते हैं आपके, यानी बड़ा अच्छा मौका मिलना आपको पैसे कमाने का, ऐसा नजर आएगा।
अचानक से बड़ी अमाउंट का पैसा मिल जाना, कोई स्टक मनी वो मिल जाना, ऐसे कुछ मामला भी बनते नजर आ सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी के मसले चल रहे हैं, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस या कोई ऑब्लिगेशंस, कोई चालान या कोई परेशानी है प्रॉपर्टी को लेके, वो रिजॉल्व होगी। कोई जमीन जायदाद आपको सस्ते दामों मिल जाना, उसको फिर महंगे दामों बेच के अच्छा प्रॉफिट कमा लेना, ऐसे मामला आपके बनेंगे। मंगल हर तरह की कंपटीशन, हर किस्म के चैलेंजेस से बाहर निकालने में, यानी मार्स आपकी यहाँ पे मदद करेगा। और अबव ऑल स्टूडेंट्स के लिए सुपर से ऊपर रहेगा, उनके कंपटीशंस के हवाले से, उनके एग्जामिनेशन के हवाले से, आगे चल के जॉब भी करना चाहते हैं उसके हवाले से भी ये बड़ा बेहतरीन मौका रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके पांचों अगर क्रिएटिविटी और इनोवेशंस का घर है, तो आपकी क्रिएटिविटी का बढ़ना, इनोवेशंस का बढ़ना, आपकी अकलानी ताकतें ज़बरदस्त होना, आपकी समझ बूझ का बढ़ना, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, आपकी इल्हामी ताकतें, आपकी इंट्यूटिव पावर्स का बहुत बढ़ जाना, आने वाले खतरे को वक्त से पहले भांप लेना, इन चीज़ों का बढ़ना, ये भी फायदा करता नजर आएगा। आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस, आपकी अक्ल, आपकी जहानत आपकी लाइफ को बहुत बड़ी लेवल पे आगे लेके जाएगी, बड़ा फायदा करते आप लोग नजर आओगे। 11वां घर हर किस्म के बड़े पैसे का इजाफा करवाता आपको नजर आएगा। अब बढ़ते हैं 10वें बड़े राजयोग की तरफ, जो कि ऊंच के सूरज, यानी सूरज का पावरफुल होना, एक तो इसका राजयोग बनेगा। बुध मर्क्यूरी का भी राजयोग, यानी इन दोनों का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग तो बनेगा, लेकिन ये बुध आदित्य राजयोग बनाता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात, केतु की डायरेक्ट नजर इन पे पड़ के और मजीद पावरफुल करना, ऐसे मामला भी बनेंगे। 15 अप्रैल से आपके 12वें घर में सूरज आ चुके होंगे और ये सुपर पावरफुल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिर 30 अप्रैल को यहाँ पे बुध का आके गठजोड़ बना के दो ग्रही राजयोग बनाना और साथ साथ बुध आदित्य राजयोग बनाना, ये भी सुपर से ऊपर बनेगा। 30 अप्रैल से लेके 15 मई, ये डेट लिख के लगा लो, 30 अप्रैल से 15 मई आपके लिए बड़ा बुध आदित्य राजयोग बनता है यहाँ पर नजर आएगा 12वें घर के अंदर, जो विदेश से जुड़ी, बैरनूम से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज को पॉजिटिव करेगा। बैरनूम से जुड़े तमाम बड़े फायदे होते हैं आपको नजर आएंगे। बुध मर्क्यूरी चूंकि 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो स्टूडेंट्स के लिए बल्ले बल्ले होने वाले, स्टूडेंट्स का बड़ा फायदा है। इस ड्यूरेशन में जो हमने आपको लिखवाया होता आप लोग देखोगे। ऊपर से सूरज का सुपर पावरफुल होना, ऊंच के पावर्स के साथ होना, और इसका चौथे घर का रूलिंग लॉर्ड होना, प्रॉपर्टी से जुड़े तमाम जो हमने आपको गिनवा चुके हैं, यानी वालदा की सेहत, प्रॉपर्टी, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन का खात्मा, फैमिली में यूनिट, इन तमाम को भी एक्टिवेट करता है, ये नजर आएगा। आप में से जो टॉरियंस बैरन मुल्क जाना चाहते हैं, उनके लिए सोने पे सुहागा होने जा रहा है। और जो ऑलरेडी वहाँ मौजूद है, आप ग्रीन कार्ड हासिल करना चाह रहे हैं, आप अपनी पीआर बनाना चाह रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाह रहे हैं, उनके लिए कामयाबी मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। वर्क परमिट का मिलना, वहाँ जॉब कारोबार सेट कर पाना, ऐसे मामला भी बनते नजर आएंगे। इवन स्टूडेंट्स अगर विलिंग थे, बाहर जाना है, बाहर जाके पढ़ना है, उनके लिए भी कामयाबी होगी, यानी बैरन जाके वहाँ पढ़ना, वहाँ अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाना, ऐसे मामला बनते नजर आएंगे। अब ये दोनों सैयारे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपके 12वें घर के अंदर, ये डायरेक्ट नजर डालेंगे आपके छठे घर पे, जो कि आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारी का घर, आपके दुश्मनों का घर, आपके जॉब मिलने का घर, आपके कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस को एफआईआर कटे मुकदमा से बाहर आने का घर, मुकदमा का आपके फेवर में होने का घर भी इसको माना जाता है। किसी भी तरह से कोई बीमारी ने परेशान किया हुआ था, उसका प्रॉपर इलाज होना, जड़ से इलाज होना, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। अब चूंकि यहाँ पे केतु का प्रभाव के लिए इम्पैक्ट है, तो यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी अगर आप बेचना भी चाह रहे हैं, तो महंगे दामों प्रॉपर्टी बेच पाना, या बड़े महंगे दामों बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है तो उसको बेच पाना, ऐसे आसानी से आपके लिए होता नजर आएगा। या कोई रुकावट थी प्रॉपर्टी बेचने खरीदने के मामला में, उसका रिजॉल्व होना, ऐसा मामला भी नजर आएगा। यानी बहुत टाइम से आप परेशान थे, प्रॉपर्टी के इश्यूज थे, प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही थी, उनका बिक जाना या सेल आउट हो जाना, ऐसा मामला बनेगा। लेकिन चूंकि केतु आपके 12वें घर में देख रहे हो, तो यहाँ पे आपके घर के अंदर कुछ क्लैशेस का होना, कोई आपस में छोटी छोटी बात पे बदतमीजी होना या लड़ाई झगड़े होना, ऐसे मामला हो सकते हैं। इसको थोड़ा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चों की सेहत का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, उनके ईटिंग हैबिट्स को खास तौर पर नज़र में रखिएगा। और चूंकि केतु का असर यहाँ रहेगा, तो छोटी मोटी अपने के बच्चों को चोट लग जाना, इंजरीज हो जाना, चलते हुए गिर जाना, ऐसे मामला भी हो सकता है। अब 12वें घर में बैठे हुए दोनों सैयारे डायरेक्ट आपके चूंकि छठे घर को देख रहे हैं, तो कोई लीगल मैटर्स, आपके कोर्ट कचहरी के केसेस सॉल्व होते भी आपको नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे 11वें बड़े राजयोग के हवाले से, और ये 11 मई से 21 जून, 11 मई से 21 जून तक ये चलेगा। ये ड्यूरेशन लिख लें अपने पास। ये मंगल और केतु का बड़ा राजयोग बनेगा, यानी मार्स और केतु का, यानी मंगल मार्स यहाँ ज्वाइन करेगा आपके 12वें घर में, ऊपर से उस पर केतु का भी असर या उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। मंगल मार्स आपका 12वें घर में विपरीत नाम का बड़ा राजयोग बनाता हुआ भी नजर आएगा। और ऊपर से केतु का इम्पैक्ट या केतु की दृष्टि नजर भी इस 12वें घर पे और खास तौर पे मंगल पे पड़ते हुए, मार्स पे पड़ते हुए नजर आएगी। आप में से जो लोग विदेश से वापस आने की ख्वाहिश रखते हैं कि अब यहाँ नहीं रहना, अब बहुत कमा लिया, अपने मुल्क में जाके इन्वेस्ट करना है, कारोबार करना है,
उनके लिए सुपर से ऊपर होता नजर आएगा। अब चूंकि केतु का इम्पैक्ट मंगल मार्स पे पड़ रहा है, तो केतु जो है वो आपके 12वें घर और 8वें घर दोनों को कनेक्शन में लेके आएगा। इन दोनों का कनेक्ट होना हर लिहाज से प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी बड़ा जबरदस्त रहेगा। अच्छे दामों बेचना, सस्ते दामों खरीद के महंगे दामों बेचना, या दुकान मकान इनकी रेंटल इनकम से फायदा उठाना, जमीन की रेंटल इनकम, यानी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से जुड़ा आपको बड़ा फायदा इस दौरान जरूर मिलेगा। इसी तरह कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का बेचने का योग भी ये बनाता हुआ नजर आएगा। और मंगल मार्स एक तो आपके लिए विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ऊपर से आपके 7वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड यह माना जाता है, जो कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपके रिश्ते बनना, आपके तीनों किस्म के कारोबार का जो है वो घर माना जाता है। ये उन दोनों के लिए अच्छा रहेगा, यानी कि जो डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं या आप तंग आ चुके हैं अपनी लाइफ से और आप चाह रहे हैं कि जल्दी हो जाए केस, जल्दी रिजॉल्व हो जाए, उनके लिए अच्छा है। और जो चाहते हैं कि इसका रिजॉल्व हो जाना, यानी डाइवोर्स ना हो और ये केस खत्म कर दिया जाए, उनके लिए भी ये बड़ा ज़बरदस्त साबित होने वाला है। अपने कारोबार में कुछ एड ऑन्स करना चाह रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के हवाले से, अपने स्टाफ मेंबर्स के हवाले से, कुछ ना कुछ मशीन्स खरीदने के हवाले से, कुछ भी नया एड ऑन्स करना है, कुछ टेक्निकली कुछ चेंज करना चाह रहे हो, उसमें भी बड़ी कामयाबी का इस ड्यूरेशन में मिलना है, ऐसा आपके लिए बनेगा। ये आपके मैरिड लाइफ में थोड़े लड़ाई झगड़े बढ़ते हुए दिखा रहा है, यानी कुछ लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, कुछ क्लैशेस का बढ़ना, अपनी करने की कोशिश करना, सुनना नहीं एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, ये मामला बिगाड़ेगा। पैसों को लेके या आपके इन लॉज का इंटरफेयर करना, उनका गड़बड़ी करना, या आपस के रिश्तों में कड़वाहट का आना, ऐसे मामला देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए बहुत एहतियात रखना है, गाड़ी बाइक से टक्कर लग जाना, इंजरी का हो जाना, चलते हुए गिर जाना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। हालांकि ये बड़े ज़बरदस्त चीज़ें भी कर रहा है, जो हमने शुरू में आपको गिनवा दिए, कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ें वो भी आपको बता दी। अब 12वें बड़े राजयोग के हवाले से बात करेंगे। ये बनेगा गुरु और शुक्र, यानी कि जुपिटर और शुक्र यानी वीनस, इन दोनों के दरमियान दो ग्रही राजयोग की शक्ल में बनता नजर आएगा। 14 मई से 2 जून, डेट लिख लो, 14 मई, 14 मई 2026 से लेके 2 जून 2026 तक का ये ड्यूरेशन रहेगा। अब 14 मई, 14 मई को शुक्र वीनस आपके इस सेकंड और धन दौलत के घर में आ जाएंगे, जहाँ ऑलरेडी पहले से गुरु जुपिटर बैठा होगा, और ये बड़ा राजयोग इन दोनों के दरमियान दो ग्रही राजयोग की सूरत में भी बनता नजर आएगा। यहाँ पे शुक्र आपका फर्स्ट हाउस, यानी शुक्र वीनस आपके फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड, जो आपके हर लिहाज से आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत को स्ट्रांग रखना, आपके क्लाइंट्स का बढ़ाना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर को बढ़ाना, आपकी डिसीजन मेकिंग को पावरफुल करना, इसका घर इसको माना जाता है। जबकि गुरु जुपिटर आपके लाभेश, यानी कि आपके फायदे के घर 11th हाउस का रूलिंग लॉर्ड, इसको माना जाता है, बड़े बड़े फायदे ये करवाता है। आपकी दौलत के हवाले से ये राजयोग बड़ा सुपर से ऊपर रहने वाला। पैसे के जो अटके मामला थे वो तो सही होंगे, लेकिन पैसे का फ्लो भी बड़ा तेजी से बढ़ता हुआ इस दौरान में आपको नजर आएगा। अचानक से बड़ी अमाउंट का पैसा मिल जाना, करियर में ऊंचा जाता ग्राफ, आपके प्रमोशंस के योग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, बड़ी डेजिग्नेशन पे अच्छे सैलरी पैकेजेस लेना, कुछ ऐसे मामला भी बनते हैं आपको नजर आएंगे। क्योंकि शुक्र वीनस आपके छठे घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो आपका बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होना, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इनोवेटिव होना, ये बड़े बड़े मामला सही करता नजर आएगा। अब मकान को घर बनते हुए देखोगे, जहाँ सिर्फ लड़ाई झगड़े, फसाद, लड़ना झगड़ना, तोहमत लगाना ये सब था, वहाँ पे आप एकजुट होके रहते हैं सबको देखोगे, यानी कि फैमिली में अंडरस्टैंडिंग का होना, एक साथ खाना खाना, एक साथ रहना, बातचीत करना, कुछ ऐसे मामला घर के अंदर बनते आपको नजर आएंगे। लेकिन आपकी वाणी कह लें, आपकी ज़बान कह लें, आपकी कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी का हो जाना, अपना समझ, यानी मैं, मेरी वजह से हो रहा है, मैंने ये किया है, मैं नहीं होता तो ये कंपनी नहीं चलती, ऐसा सोचना, थोड़ा तकब्बुर आ जाना, थोड़ा गुरूर आ जाना, ये इन चीज़ों से बचना होगा आपको। कोई भी किस्म का स्टक मनी, रुका पैसा, अटका पैसा, ये भी आपको रिकवर करवाता ये नजर आएगा। ये गुरु शुक्र का ये जो जो जोड़ बन रहा है, दो ग्रही राजयोग, ये आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को सुलझाएगा भी, यानी अगर कोई लड़ाई झगड़े हैं उसको रिजॉल्व करने की तरफ भी आपको लेके जाएगा। और ये दोनों सैयारे यहाँ इस सेकंड हाउस में बैठे बैठे आपके 8वें घर को भी देख रहे हैं, तो बड़े बदलाव, बड़े बड़े चेंजेस का लाइफ में देखना है, ऐसा भी आपको मिलेगा। अचानक चीज़ों का होना, अचानक चीज़ों का बन जाना, अचानक रुकावटें या हर्डल्स का दूर हो जाना, ये भी बड़ी कामयाबियों की तरफ आपको लेके जाएगा। यहाँ सेहत के हवाले से अगर आपका शुगर बड़ा स्पाइक कर रहा है, ब्लड प्रेशर बड़ा शूट कर रहा है, तो थोड़ा सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। चर्बी का बढ़ना या मोटापा का बढ़ना या फैटी लीवर का बढ़ना, ये भी मामला तूल पकड़ सकता है। जंक फूड कम से कम खाना या ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ऑयल में, काले तेल में बनी चीज़ें खा के आप बीमार पड़ सकते हो। अब हम 13 यानी 13वें बड़े राजयोग के हवाले से बात करेंगे। ये ऊंच के गुरु, यानी गुरु का सुपर पावरफुल होके ये बड़ा राजयोग बनता, नवम पंचम राजयोग बनता आपको नजर आएगा। 2 जून 2026 ये बड़ा राजयोग आपका शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपके थर्ड हाउस के अंदर गुरु जुपिटर सुपर पावरफुल, यानी कि एग्जॉल्टेड, ऊंच के पावर्स के अंदर चले जाएंगे।
और गुरु चूंकि आपका लाभेश, आपके फायदे के घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, बड़े बड़े फायदे भी करवाएगा इस दौरान। और ऊपर से आपके 8वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है। जिंदगी में नए रास्तों की तरफ बढ़ना, बड़ी तब्दीलियों को देखना, अपने हर्डल्स रुकावटों को दूर होते देखना, अचानक जिंदगी में कोई पॉजिटिव चीज होते देखना, बड़ा पैसा मिल पाना, बड़ा सपोर्ट मिल पाना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। और लाभेश का मतलब ये होता है कि बड़े बड़े फायदे कमाना, तो बड़े बड़े फायदे होते भी आप लोग इस दौरान देखोगे। अब यहाँ ऊंच के गुरु यानी एग्जॉल्टेड गुरु का आपका 3rd हाउस को तो एक्टिवेट करेगा, लेकिन साथ साथ आपकी 11वें घर को एक्टिवेट करेगा, फिर आपके 7वें घर को एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पर 3, 11 और 7 तीनों का एक ट्राइंगल बनेगा, और ये सुपर से ऊपर आपका ये ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें भरपूर फायदे इन तीनों घरों के आपको मिलेंगे। ये आपके ख्वाहिशात के समझ ले पूरा होने का टाइम रहेगा। आप बड़ी से बड़ी जो ख्वाहिशा जो पूरी नहीं हो पा रही, अनएक्सपेक्टेडली नाकाबिले यकीन तरीके से उन ख्वाहिशात का पूरा हो जाना, ऐसे मामला नजर आएंगे। यहाँ पे गुरु की सबसे बड़ी बात ये, जुपिटर का एक तो एग्जॉल्टेड होना, सुपर पावरफुल, उसकी डायरेक्ट नजर का शनि सैटर्न पे पड़ना, ये भी सुपर से ऊपर रहेगा, जो कि आपके 11वें घर के अंदर ही बैठा हुआ है। 2 जून के बाद आपकी जिंदगी बहुत ही तेजी के साथ एलिवेट करेगी, हर मामला तो, चाहे पैसों के मामला तो, कर्जे के मामला तो, चाहे बच्चों के एजुकेशन के हवाले से, आपके बैरन मुल्क जाने के हवाले से, कोई भी मामला है उसका तेजी से बढ़ना, उसका प्रोग्रेस करना, ऐसा 2 जून के बाद बहुत तेजी पकड़ेगा। और गुरु जुपिटर उसका एग्जॉल्टेड होकर ऊंच के पावर्स के साथ शनि को देखना, सैटर्न को, आपके बड़े से बड़े बिगड़े कामों का बन पाना, जो हर्डल जो रुकावट है उनका तेजी से दूर होना, ऐसे मामला आप देखोगे। ये एक ऐसा बड़ा नवम पंचम राजयोग बन रहा है, जो सालों पुरानी आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो मान पड़ गई थी, ऐसी ख्वाहिश जो आप भूल चुके थे कि शायद मैंने ऐसा कुछ सोचा था, उसका भी पूरा हो जाना इस दौरान में बनता आपको नजर आएगा। करियर की बात करें, जॉब की बात करें, बिजनेस की बात करें, कारोबार की बात करें, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद की बात करें, हर जगह एक ऊंचा जाता ग्राफ, बड़ा पैसा कमाने वाला टाइम में रहेगा। इसके अलावा आपके एसेट्स की बात करें, उसका बढ़ना, आपकी इनकम का भरपूर कमाना, आपका कमीशन बेस वर्क का बढ़ जाना, आपका उजरत का काम वो उजरत का बढ़ जाना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, बहुत कुछ बड़ा होते हैं आप इस दौरान देखोगे। आप लोग वैसे भी अपने ऊपर तो खर्च करते ही नहीं हो, या ना होने के बराबर, यानी बहुत ज़्यादा खर्चीले टाइप के आप लोग नहीं होते हो, मेल हो या फीमेल हो। आप अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने फैमिली के लिए बहुत खर्च करते हो। उनको रखना, उनका ख्याल रखना, उनकी उनकी यूँ कहने के अच्छाई बुराई का ख्याल, यानी उनके अच्छे वक्त के लिए कुछ कर पाना, उनके सेफ जोन में लाने के लिए कुछ कर पाना, ऐसा आप लोग बहुत सोचते हो, उसमें आप बहुत आगे बढ़ोगे। अचानक से अपनी लाइफ के अंदर कई बड़ी चीज़ों को होते देखना, ऐसा बनेगा 2026 में, लिख के लगा लो टॉरियंस, ऐसा बनेगा। और आप खुद कमेंट्स में आके बताओगे ऐसी चीज़ें हुई जो आपने सोची नहीं थी, ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई, और यकीनन ये होते हुए आप देखोगे। अब हम 14 यानी 14वें बड़े राजयोग के हवाले से बात करेंगे। अब यहाँ शुक्र और गुरु एक साथ फिर से नजर आएंगे। शुक्र यानी कि वीनस, और गुरु यानी जुपिटर, यानी इनका भी 2 ग्रही राजयोग बनता नजर आएगा। अब यहाँ पे 2 दफा ये जोड़ी बनते हुए आपको नजर आएगी, जो बड़ा खुशाइन, बड़ा जबरदस्त फायदा कराते आपको जाएगी। अब ये लिख के लगा लो 8 जून से, लिख के लगा लो 8 जून से 31 जुलाई, यानी जुलाई के एंड तक, जुलाई के एंड तक ये बड़ा राजयोग चलेगा। इसका बड़ा फायदा आप लोग देखोगे। एक तो गुरु सुपर पावरफुल, ऊपर से एग्जॉल्टेड, और फिर अगर हम इसकी बात करें शुक्र वीनस, तो ये आपके 1st हाउस का रूलिंग लॉर्ड, यानी आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपकी ऊर्जा, एनर्जी लेवल, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर को बढ़ाने वाला घर इसको माना जाता है। आपके डिसीजन मेकिंग का पावरफुल करना, ऐसा घर ये माना जाता है। अब इसका तीसरे घर में आना, यानी शुक्र वीनस का और गुरु जुपिटर का दोनों का गठजोड़ आपके 3rd हाउस में बनेगी, जो बहन भाइयों के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पैसे कमाना, या आपके घर घर सामान पहुंचा के पैसे कमाना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका सख्त मेहनत करना, जी जाने लगा के काम करना, इसका घर भी इसको माना जाता है। आपकी लाइफ की वैल्यू यहाँ बढ़ेगी, आपकी ज़िंदगी में लग्जरी का आना, पैसे का आना, आपकी रुकावटों का दूर होना, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को बढ़ते हुए, अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर से बेहतरीन होते हुए देखना, ऐसा आप टॉरियंस को नजर आएगा। जमीनों जायदाद के हवाले से कोई मसले, उसका रिजॉल्व होना, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस में आपकी विजेता कह लें, आपका सक्सेस होना, आपका कामयाब होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। पैसे का बड़ा फायदा ये दिखा रहा है, भरपूर बम फाड़ फायदा हम कहेंगे, वो दिखता आपको इस दौरान नजर आएगा। यहाँ पे गुरु जुपिटर एक तो ऊंच के पावर से एग्जॉल्टेड हुआ है, ऊपर से बड़े आपके 8वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशन ये आपको दिखाएगा। यहाँ पे शुगर से जुड़े कोई प्रॉब्लम सर उठा सकते हैं, ENT, आइज, नोज, थ्रोट, बलगमी, खांसी खांसी या कोल्ड कफ का लग जाना, ऐसे मामला यहाँ पे बढ़ सकते हैं। कोई पुराने रोग का, पुरानी बीमारी का सर उठाना, ऐसे मामला भी इस दौरान बन सकते हैं।
ये राजयोग आपके योग आपके लिए सुपर से ऊपर रहेगा, बेहतरीन राजयोगों में इसका शुमार होगा। अब हम बात करेंगे 15th राजयोग यानी 15वें राजयोग के हवाले से। और ये मंगल और शनि, मंगल मार्स और शनि सैटर्न के दरमियान आपको बनता हुआ नजर आएगा। और ये ड्यूरेशन आपके सामने तो नहीं आ रहा, लेकिन लिख लें अपने पास, आप कमेंट्स कर सकोगे। 21 जून से लेके एंड ऑफ जुलाई तक ये चलेगा। तो ये बड़ा राजयोग कहलाएगा आपके लिए। और ना सिर्फ ये जुलाई बल्कि ये अगस्त तक खींचेगा, अगस्त के शुरुआती टाइम तक ये चलेगा। अब लगन यानी फर्स्ट हाउस के अंदर मंगल मार्स का होना यहाँ पे भी बड़ा राजयोग बनाता हुआ ये नजर आएगा। और ऊपर से शनि सैटर्न की नज़र का इस पे पड़ेगा, और शनि सैटर्न की नज़र जो कि आपके 11वें घर में, इस पे नज़र पड़ना हर लिहाज से बड़े फायदे करवाएगा। शनि की चूंकि शनि सैटर्न की जो कि 11वें घर में बैठा है, इसकी तीसरी नज़र आपका इस मंगल पे पड़ेगी, जो मेहनत बहुत करवाएगा। मेहनत करके कामयाबियों की तरफ आप लोग जाते नजर आओगे। किसी भी तरह का कोई टेंडर का काम, गवर्नमेंट से टेंडर का काम करे वहाँ कामयाबी का, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करे वहाँ आपको कामयाबी मिलते इस दौरान नजर आएगी। किसी प्लॉट को खरीद के वहाँ पे 2 फ्लोर या 3 फ्लोर्स का कोई अपार्टमेंट बना लेना, इस तरह के काम करना, इसमें भी भरपूर पैसे कमाते आप नजर आओगे। कोई बड़ा फ्लैट, कोई एक फ्लैट से मजीद और फ्लैट्स बना लेना, ऐसे मामला में आप अच्छा पैसा कमाओगे। मंगल मार्स चूंकि आपके 12वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो यहाँ विदेश से जुड़े बड़े फायदे उठाना, बैरन मुल्क से जुड़े बड़े बड़े फायदे उठाना, ऐसे मामला भी आपके बनते नजर आएंगे। शनि सैटर्न चूंकि आपके 9th हाउस का भी रूलिंग लॉर्ड है, यहाँ किस्मत का भरपूर साथ मिलना, मजहब से कनेक्टेड रहना, मजहबी ट्रैवल्स, टूर्स एंड ट्रैवल्स का होना, ऐसे कुछ मामला भी बनेंगे। मंगल मार्स चूंकि आपके 7वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, अगर आप शादी करना चाह रहे हो तो ये बड़ा जबरदस्त टाइम रहेगा। आपका शादी के योग बनना, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग, या लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, ऐसे कुछ मामला भी बनते हैं आपके नजर आएंगे। आपके कारोबार के अंदर एक ऊंचा जाता ग्राफ, चाहे आप साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस करो, चाहे फैमिली बिजनेस, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस, इसका ऊंचा जाता ग्राफ, इसे भरपूर फायदा उठाना, ऐसे मामला भी आपको नजर आएंगे। यहाँ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ा नरमा गर्मी देखने को मिलेगी, कोई लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैशेस होना। यहाँ तक कि आपका लाइफ पार्टनर, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के छोटी मोटी सर्जरी के कुछ चांसेस बन सकते हैं। इसके हवाले से थोड़ा मोहतात रहने की आपको ज़रूरत रहेगी। या मंगल मार्स का फर्स्ट हाउस में आना, ये काफ़ी हद तक आपकी खुद की भी इंजरीज का, चलते हुए गिर जाना, गाड़ी बाइक को एहतियात से चलाना, ये लाजमी रहेगा। इससे भी टकराव के चांसेस बन सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं आखिरी राजयोग यानी 16वें 16th राजयोग के हवाले से। यहाँ पे बुध और गुरु यानी बुध यानी मर्क्यूरी और गुरु यानी जुपिटर, इन दोनों का गठजोड़ बन के 2 ग्रही राजयोग यहाँ पे बनता आपको नजर आएगा। ये जुलाई के एंड तक चलेगा, यानी जो ड्यूरेशन है 22 जून से लेके एंड ऑफ जुलाई आप समझ ले, ये चलेगा और भरपूर फायदे आपको देगा। और ये गुरु चूंकि आपके 3rd हाउस में, तो यहीं पर इसका भी गठजोड़ बनेगा। लेकिन बुध का यहाँ पे जोड़ बनेगा, बुध और शुक्र, बुध और गुरु ये दोनों का 2 ग्रही राजयोग तो बनेगा, लेकिन साथ में शुक्र वीनस भी यहाँ पे इस दौरान में मौजूद रहेंगे। बुध जो मर्क्यूरी आपके धन दौलत, गाड़ी बंगला, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश, इसका रूलिंग लॉर्ड, प्लस 2nd हाउस जो है वो आपका, चाहे फैमिली में यूनिटी का देखना, बोलकर जो भी जॉब करते हैं वहाँ अच्छा पैसा कमाना, आपका स्टक मनी जो रुका पैसा उसको रिकवर कर पाना, इन तमाम का बड़ा फायदा भी ये दिखाता है। ये आपकी धन दौलत का बहुत बड़ा पटाखा कह लें, बहुत बड़ा धमाका करता हुआ जाएगा, क्योंकि तीनों जो सैयारे हैं, गुरु की बात करें यानी जुपिटर, हम मर्क्यूरी की बात करें यानी बुध, हम शुक्र वीनस की बात करें, तीनों धन दौलत लग्जरी को बढ़ाने वाले सैयारे, हर लिहाज से पैसे का बड़ा ब्लास्ट होना, पैसे का बड़ा एटम बम फटना यहाँ बनेगा। जाते जाते यानी अब जून आ ही गया, तो जून खत्म होते होते ही इतना कुछ अच्छा हो जाएगा कि पैसा भरपूर फ्लो के साथ आता आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बड़ी दौलत का हासिल कर पाना, बड़ी अमाउंट का पैसा हासिल करने की तरफ ये बड़ा ज़बरदस्त इंडिकेशन दिखा रहा है, यानी ऐसा बड़ा पैसा आना लाइफ में ऐसा बनेगा। अब जितनी मेहनत करोगे उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा मिलना, 20% मेहनत करके 100% रिजल्ट के मिलना, भरपूर पैसा कमा पाना, आपके अपॉर्चुनिटीज़ में इजाफा होना, मौक़ों में इजाफा होना, आपका गो गेटर्स होना, जो सोचो कि जो ठानो कि वो कर गुजरना, ऐसे मामला ये बनाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आपकी ख्वाहिशात की अकम्प्लिशमेंट, या यूँ कह लें कि आपकी ख्वाहिशात को पूरा होते देखना, ऐसे मामला भी बनेंगे। और कारोबार से भी छप्पर फाड़ फायदा, यानी भरपूर फायदा उठाते आप लोग देखोगे। आप कुछ ऐसे डिसीजन लोगे जो आपकी धन दौलत के मामलात को बेहतरीन करेगा, आपका सही तरीके से सोचना, सही बॉल पे चौका छक्का लगाना, ऐसा बनेगा। यानी मौक़ों का फ़ायदा तो उठाओगे, लेकिन आपका ज़हीन होना, आपका चतुर चालाक होना, सही वक्त पे सही फैसला करना कामयाबियों की तरफ लेके जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। 55 मिनट की वीडियो बन गई है, लेकिन मेहनत कितनी लगी आप खुद देख रहे हो। लगातार हम आपके फ़ायदे की ही बातें बता रहे हैं और बहुत कुछ आपको एहतियातें भी बताई हैं।
अगर पसंद आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी कमेंट्स में लिखना, तो ये वीडियो बनेगी क्योंकि वीडियो आपके कमेंट्स आने पर ही हम बना रहे हैं और आप यकीनन इस वीडियो को भी देखोगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।